नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अलग लेवल पर इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही धुआंधार तरीके से क्लास आपकी आगे बढ़ने वाली है। तो फटाफट से सभी रेडी हो जाइए। एक बार मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है। दिल्ली पुलिस की वो करंट अफेयर जो सीधे तौर पर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाली है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट बताओ कि कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है। आज आप देख रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी ही क्लास में आ गया हूं, ठीक है। आज टाइमली मैं क्लास के अंदर जुड़ा हूं, देख पा रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोटिवेशन नाम का बच्चा क्लास के अंदर आता है। धर्मेंद्र नाम का बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है और कमलेश उर्फ कमलू इनका नाम था पहले, बाद में इन्होंने कमलेश अपना नाम रखवाया है। अनिक्स नाम का छात्र क्लास के अंदर आ चुका है और गेमिंग बच्चे बहुत सारे आ चुके हैं और भी जो जो बच्चे आए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम अफलातून क्लास है, अपॉइंटमेंट के सेशन है जिसके अंदर टॉप 100 अपॉइंटमेंट्स की हम बात करेंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर ये क्लास आपकी चलने वाली है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड रहेगी आपकी क्लास। स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी छात्र आए हैं, जो बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो स्लो नहीं हो रही, वीडियो स्लो होती नहीं है क्योंकि भाई मैं तेज ही पढ़ा रहा होता हूँ। स्लो करने का क्या ही मतलब हो गया है। सही बात है ना भाई, क्यों यादव जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आवाज़ नहीं आ रही है भाई, मेरे ख्याल से तो अभी आवाज़ आ रही होगी आपको, है ना। सभी को आवाज़ क्लियर होगी, है ना। सबको आवाज़ आ रही है, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको ये चीज़ पहले ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अगर आप जाते हैं गूगल के ऊपर सर्च करते हैं मेरा नाम, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है एक धमाकेदार प्लेलिस्ट जो दिल्ली पुलिस के लिए चीज़ों को कंप्लीट कर रही है। कंप्लीट दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट आप देखेंगे, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशंस हैं वो आपको यहीं पर मर्जर होकर देखने को मिल जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप अगर लाइव के सेक्शन में आके चेक कर पाएंगे तो हम दिल्ली पुलिस के लिए रेगुलर बेसिस पर हम क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, लाइव क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। आप देखो 12 महीने का करंट अफेयर पहले मैंने इसमें लिया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर का वन शॉट लिया, उसके बाद मैंने अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट लिया। आज मैं अवार्ड एंड अचीवमेंट लिया, आज मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। इससे पहले भी मैं क्लास करा चुका हूं, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की करा चुका हूं, बुक एंड ऑथर की करा चुका हूं। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार 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 आपके लिए जरूरी बनते हैं। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फटाफट से याद रखिएगा बिना परेशानी के। जो जो बच्चे आए हैं याद रखेंगे क्लास के अंतर्गत। और भी बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। अनी क्लास के अंदर आ चुका है, ठीक है। और डुगू भाई क्लास के अंदर आ चुके हैं। स्टार्ट करना है क्लास को। ये लीजिए, देखो अपॉइंटमेंट के सीधे सवाल आएंगे। आपको इसमें बताना है कि भाई आंसर इसमें क्या रहने वाला है। सवाल आपके सामने नवंबर 2025 में, ये अपडेटेड क्लास है। नवंबर 2025 तक जितने भी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस हैं सब इसके थ्रू ही आपके आए हैं। तो हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। BIS होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कोई भी चीज सही है नहीं है ये BIS के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। 1986 में BIS की स्थापना होती है। भारत की संसद के एक अधिनियम के द्वारा ही BIS की जो स्थापना आपकी होती है भारतीय संसद अधिनियम से होती है। भारत में संसद में अधिनियम लाकर इसकी स्थापना हुई है। संसद में अधिनियम लाकर इसकी स्थापना हुई है। पूछा जाए कब बना है, सर BIS 1986 में बनता है। 1986 में BIS बना है। संजय गर्ग वर्तमान में इसके अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलते हैं। BIS के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, ठीक बात। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझें। सवाल है भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 90th चेस ग्रैंड मास्टर आपको कौन देखने को मिले हैं? देखो ग्रैंड मास्टर के बारे में बात बताऊं, ये किसके द्वारा दिया जाता है? फाइड नाम की एक संस्था आपको देखने को मिलती है। फाइड, फिडे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, वैसे फाइड होता है। फाइड चेस के लिए, एक शतरंज के लिए। जैसे BCCI जो होती है वो क्रिकेट को देखती है, ICC इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को देखती है। इसी तरीके से ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। 1924 में स्थापना होती है फाइड की। 1924 में स्थापना होती है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ज्यूरिक में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंतर्गत पूछा यह जा रहा है आपसे कि आप हमें यह बता दीजिए कि सर ये आप इसके अंदर स्पष्ट तौर पर बताओ कि कौन से 90वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, याद रखिए। और आपके टेलीग्राम के ऊपर जो टेक्स्ट है वो हमारे एंड से बेहतरीन तरीके से डाल दिया गया है जिससे कि और भी छात्र इसमें जुड़ पाएं, ठीक है। जो हमारी टीम बैठी हुई है उसके द्वारा बेहतर तरीके से अपडेट कर दिया गया है।
अब हम बात करें यहाँ पर कि 90वें जो इसकी पीडीएफ भी है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर ही देखने को मिलती है, ठीक है, वहां पर भी आप जाकर उस चीज को देख सकते हैं। अब आर प्रज्ञानंद है और एल एम पार्थी ए आर है, आनंद विश्वनाथन है, डी गुकेश है। भाई जी आनंद विश्वनाथन पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में आपको जो देखने को मिले सर, वो आपको देखने को मिलते हैं एल एम पार्थी ए आर, ठीक है, एल एम पार्थी ए आर 90वें नंबर के आपके ग्रैंड मास्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। ठीक, अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक प्रणाली न्यायाधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नालसा जो होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको कहा जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको कहा जाता है। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो जस्टिस विक्रम नाथ आपको देखने को मिल जाएंगे, जस्टिस विक्रम नाथ आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? विक्रम नाथ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां बहुत बेहतरीन तरीके से अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है विक्रम नाथ जी का, जो यहां पर आपको अपॉइंटेड लेवल पर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, विक्रमनाथ जी के बारे में, विक्रमनाथ जी के बारे में जो नालसा की स्थापना के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया लेवल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करें, ये 24 नवंबर में अपॉइंट हुए हैं विक्रमनाथ जी, ठीक है। संजीव खन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे वर्तमान में सीजीआई, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लेवल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू हुम एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी देखो, संजीव के मूर्ति नहीं है, सूर्यकांत नहीं, आलोक नहीं, संजीव खन्ना। अगर हम देखते हैं यहां पर संजीव खन्ना के तौर पर अगर हम देखते हैं तो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, बिना परेशानी के आप याद रखेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। लेकिन अगर आप याद रखेंगे, यहां संजीव खन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया लेवल पर संजीव खन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे देखिएगा। अगला सवाल आपके समक्ष जो आपको देखने को मिलेगा, ये रहा अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके अंदर डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर कौन अपॉइंट होते हैं? अगर मैं बात करता हूं भाई आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसमें गवर्नर की पोस्ट होती है, इसमें गवर्नर की पोस्ट होती है। और आरबीआई के अंदर आपके जो मेन गवर्नर होते हैं, मेन गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में समझना। सर आरबीआई के जो मेन गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं वो हमें वर्तमान में कौन देखने को मिलते हैं? फटाफट बताइए। दैट इज संजय जी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करता हूं, जो डेप्यूटी लेवल पर देखने को मिलते हैं वो कौन देखने को मिले हैं? डेप्यूटी लेवल पर हमें जो देखने को मिले हैं वो हमें कौन देखने को मिले हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सर डेप्यूटी लेवल पर अगर हम देखें, ठीक है सर, सीजे सूर्यकांत जी हैं। हाँ, अरे हाँ, इसमें मैंने देखा नहीं, ठीक है, सूर्यकांत जी देखने को मिल जाएंगे। संजीव खन्ना पुराने हैं, आई एम जस्ट सॉरी, इस सवाल में 2 बार गलत कर चुका हूं, ठीक है। ये वाला सवाल पहले भी आया था, तो पहले भी ये सवाल गलती से मुझसे गलत हो गया था। अभी इसमें याद रखना सूर्यकांत जी हैं, ठीक है, खन्ना इनसे पहले थे 52nd। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो इसमें सीधे तौर पर याद रखेंगे सर, दैट इज शीश चंद मुर्मू है। नए जो अपॉइंट हुए हैं सर, पूनम गुप्ता जी भी हैं। पूनम गुप्ता जी इनसे पहले अपॉइंट हो चुकी हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो अपॉइंट हुए हैं इनके बारे में याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखना वे एम राजेश्वर राव, ठीक है, ये भी पहले से अपॉइंटेड है। पूनम गुप्ता भी पहले से अपॉइंटेड है, रवि शंकर भी पहले से अपॉइंटेड है, शीश चंद्र मुर्मू अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, तंजानिया के राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इनके बारे में मुझे बताइए कि हु ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ तंजानिया इन नवंबर के अंदर तंजानिया के राष्ट्रपति के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, इनके बारे में आप बताइए। दैट इज आपको देखने को मिलते हैं सामिया सुलूहू हसन, आपको देखने को मिलते हैं सामिया सुलूहू हसन आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में स्पष्ट तौर पर आप याद रखेंगे, इनके बारे में आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, बिना परेशानी के कैपिटल बताइए, बिना किसी परेशानी के।
ठीक है, चलिए सामिया सुलू हसन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, कैपिटल के बारे में मैंने पूछा था आपको, तंजानिया के कैपिटल के बारे में मैंने पूछा था। मैंने कहा था कि तंजानिया के कैपिटल के बारे में भी आप मुझे बताइए। सर वो डोडोमा आपको देखने को मिलती है। कौन सी कैपिटल आपको देखने को मिलती है? डोडोमा आपको देखने को मिलती है। कौन सी? डोडोमा आपको देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिलती है? डोडोमा आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। दैट इज डोडोमा। डोडोमा कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। सितंबर 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछा गया, सीडीएस के बारे में पूछा जा रहा है। कब अपॉइंट किया गया? रिसेंट में अपॉइंट किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? डेट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सर अगर हम बात करें 30 मई में अपॉइंटमेंट होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, 30 तारीख में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये आपको देखने को मिलता है मई का महीना। तो 30 मई 2026 में अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिली है सीडीएस अनिल चौहान जी की। इनके बारे में आप याद रखेंगे। देखो अनिल चौहान जी जब से इस पद पर आए हैं, ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा है 30 मई 2026 तक। इनसे पहले आपको देखने को मिलते थे विपिन जी। विपिन जी की डेथ के बाद ही आपको यहां पर देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें, अगर भारतीय सेना के बारे में बात करते हैं, सेना अध्यक्ष की बात करते हैं, सेना अध्यक्ष की हम बात करते हैं, सेना अध्यक्ष के तौर पर आपको कौन देखने को मिले? सर सेना अध्यक्ष के तौर पर आपको जो पर्सन देखने को मिल जाएंगे दैट इज उपेंद्र द्विवेदी आपको देखने को मिलेंगे। उपेंद्र द्विवेदी आपको देखने को मिल जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी आपको देखने को मिल जाएंगे सेना अध्यक्ष के तौर पर। अगर हम पूछते हैं, ये तो हो गए सेना के अध्यक्ष, अगर हम नेवल एडमायरल की बात करें, नेवी एडमायरल की बात करें कि नेवी के हेड हमें कौन देखने को मिले, कि नेवी प्रमुख आपको कौन देखने को मिले? सर वो डी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। डी के त्रिपाठी आपको देखने को मिलते हैं। डी के त्रिपाठी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपको देखने को मिलते हैं नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएंगे सर वायुसेना के अमरप्रीत देखने को मिल जाएंगे। वायुसेना के हैं अमरप्रीत। ठीक है, एयरफोर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे अमरप्रीत जी देखने को मिल जाएंगे। अमरप्रीत जी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 30 मई तक इनका कार्यकाल एक्सटेंडेड है। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के तौर पर कौन अपॉइंट किए गए हैं? सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के तौर पर आपके कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सर सीआईएसएफ के बारे में अगर हम बात करें दैट इज प्रवीर रंजन जी अपॉइंट किए गए, ना कि प्रवीण कुमार। देखो प्रवीण कुमार सूद आपको देखने को मिलते हैं, इनका अपॉइंटमेंट आपका डिफरेंटली हुआ है। प्रवीण कुमार सूद का अपॉइंटमेंट आपका डिफरेंटली हुआ है। ठीक है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। प्रवीण कुमार सूद जी का अपॉइंटमेंट आपको डिफरेंटली देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मैं सीआईएसएफ की बात करता हूं तो ये 1969 में स्टैब्लिशमेंट होती है। सीआईएसएफ की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1969 में। अगला सवाल ये रहा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कौन अपॉइंट हुए हैं? 53वें मुख्य न्यायाधीश, अभी जस्ट ये सवाल आया था, इसमें कुछ मिस्टेकनली पॉइंट्स आपके आए भी थे और यहां पर आपको ये मजबूत पॉइंट भी देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए। अगर मैं बात करता हूं 53वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, वो आपको कौन देखने को मिलते हैं? सर 9वें नंबर का सवाल है। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये आपको कौन देखने को मिलते हैं? सर जस्टिस सूर्यकांत आपको देखने को मिलते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी आपको देखने को मिलते हैं। जो गवई साहब हैं उन्होंने ही इनको आगे अपॉइंट किया है। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी भी न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट करता कौन है? सर ये अपॉइंटमेंट होती किसके द्वारा है? सर दिस अपॉइंटमेंट इज बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इस अपॉइंटमेंट को करता है। और आर्टिकल आपका कौन सा यूज होता है? आर्टिकल 124 का दूसरा क्लॉज आपका यूज होता है, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। कोलेजियम सिस्टम आपका यहां पर चल रहा होता है। कौन सा सिस्टम होता है? कोलेजियम सिस्टम आपका चल रहा होता है। कोलेजियम सिस्टम चल रहा होता है। आगे हम बात करते हैं, अक्टूबर 2025 में आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुई है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में आरबीआई की कार्यकारी में नियुक्त कौन हुआ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सर दैट इज सोनाली सेन गुप्ता। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हैं, जो अक्टूबर में अपॉइंट आपकी हुई थी। अक्टूबर में अपॉइंट आपकी हुई थी, इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस बारे में भी आप याद रखेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, ठीक है, जो अक्टूबर 2025 में आपके अपॉइंट हुए हैं। सोनाली सेन गुप्ता जी आपको यहां देखने को मिली हैं। कौन? सोनाली सेन गुप्ता जी आपको देखने को मिली हैं, याद रखेंगे क्या? अरे ये फोन
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब ना पता है कॉमन क्वेश्चन आने आपके मेजरली बंद हो गए हैं। आपके जो कॉमन क्वेश्चन आने हैं वो मेजरली आपके क्वेश्चन बंद हो चुके हैं। अब डायरेक्टली आपसे एडमायरल नहीं पूछा जाएगा, आपसे बाकी सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आपके ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि 40वें चीफ ऑफ मटेरियल कौन पूछे? इंडियन नेवी प्रमुख नहीं पूछा। इंडियन नेवी प्रमुख आप सबको पता है, ठीक है, इंडियन नेवी प्रमुख आप सबको पता है। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो वो पूछा क्या गया है? देखो वाइस एडमिरल के बारे में पूछा गया है। वो आपको कौन देखने को मिलते हैं? दैट इज वाइस एडमिरल वी बी शुभ शिव कुमार। जो वाइस एडमिरल वी बी शुभ शिव कुमार जी आपको देखने को मिलते हैं, जो यहां पर अपॉइंट हुए हैं। इनके बारे में आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो ओके 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 ओके, परफेक्ट आंसर, ओके। इनको क्या मिला है सर? ये 40वें नंबर के हैं, चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी आपको अपॉइंट होते देखने को मिले हैं। बाय हाउ मेनी ईयर वाज द टेन्योर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी हैज एक्सटेंडेड? देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलते हैं। जो अटॉर्नी जनरल आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल देखने को मिल जाते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनका जो टेन्योर है वो कितने समय के लिए एक्सटेंड हुआ है बताइए? किसका फेस चेंज कर लिया भाई जी? अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताना है, ठीक है, बिना परेशानी के मुझे बताइए, ठीक है। कब से पद पर है? 2022 से पद पर है। सिंस 2022, सिंस 2022 से पद पर है। इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हुआ है फॉर एडिशनल 2 ईयर्स। आर्टिकल 76 में देखने को मिलते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है। तो इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट। इनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही कर रहा होता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ के नए जो डीजी हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? इनके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। देखो बीएसएफ में बात करूं तो दलजीत सिंह चौधरी आपको बीएसएफ में देखने को मिल जाएंगे। ये बीएसएफ में क्लियर है, बीएसएफ में आपको दलजीत सिंह चौधरी देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ में देखने को मिल जाएंगे, सीआईएसएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सीआरपीएफ के बारे में पूछ रहा है तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपको देखने को मिल जाएंगे सीआरपीएफ के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो फिर क्लास को? है आगे बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर कौन अपॉइंट हुआ है? पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर कौन अपॉइंट हुआ है? इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। सर जी शांता रंगास्वामी आपको देखने को मिलती हैं। शांता रंगास्वामी अपॉइंट हुई हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिकेटर एसोसिएशन, दैट इज शांता रंगास्वामी आपको देखने को मिल रही हैं। कौन? शांता रंगास्वामी आपको देखने को मिल रही हैं। इनके बारे में आप याद रखना, ठीक है। तो बिना किसी परेशानी के इनके बारे में आप याद रखेंगे। देखो ये होती क्यों है? आईसीए का काम क्या होता है? इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन होती क्या है? ये खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करती है। खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा, खिलाड़ियों के अधिकारियों की रक्षा, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा, ठीक है, याद रखना। 15वें नंबर का सवाल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में पूछ रहा है। तो आईटीबीपी के बारे में पूछ रहा है कि नए डायरेक्टर जनरल आपके आईटीबीपी के कौन देखने को मिल रहे हैं? सर आईटीबीपी के नए डायरेक्टर आपको देखने को मिलता है मिस्टर प्रवीण कुमार। मिस्टर प्रवीण कुमार आपको देखने को मिल रहा है। प्रवीण कुमार अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ आईटीबीपी, रिसेंटली आपके अपॉइंट हुए हैं। इनके बारे में याद रखेंगे। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में होती है। क्यों धर्मा भाई? आईटीबीपी की स्थापना कब होती है? 1962 में स्थापना इसकी हुई है। स्थापना 1962 में हुई है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं 16 सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें आप बताएंगे ये अपॉइंट कौन हुए हैं? सर इसमें सुधांशु वत्स अपॉइंट आपको देखने को मिले हैं। कौन? सुधांशु वत्स अपॉइंट आपको देखने को मिले हैं। एडवर्टाइजमेंट से रिलेट करता है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेट करता है। इनके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे। बना कब? 1985 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। बना कब? ये आपका 1985 में बना था। इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं।
अगला सवाल, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए आपको कौन देखने, बेटा कैग नहीं पूछा, सीजीए पूछा है। कैग पूछा होता तो अलग होता, यहां सीजीए पूछा गया है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सर ये टीसीए कल्याणी जी आपको देखने को मिली है। पहले आपके पहले का मतलब फर्स्ट नहीं, इनसे पहले फॉर्मर आपको कौन देखने को मिल रहा है, फॉर्मर है एसएस दुबे, अभी टीसीए कल्याणी जी है। यह कोई आपकी पोस्ट ऐसी नहीं होती जिसके बारे में आपको स्पष्ट तौर पर अलग से बताया जाए। ये एक ऐसी पोस्ट आपको देखने को मिलती है जो संवैधानिक नहीं है, लेकिन जो कैग होता है उसके पद को बेहतर करने के लिए ये जो पोस्ट है यह आपको देखने को मिलती है, यह पोस्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, भारतीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं, पूछा है कि हु बिकेम द 35 डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कौन बने हैं, 35वें नंबर पे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कौन आपको देखने को मिले हैं, इनके बारे में आपको बताना है। फटाफट इनके बारे में बताएंगे। सर जी, जो वीरेंद्र वत्स आपको देखने को मिले हैं, कौन सर, वीरेंद्र वत्स जी आपको देखने को मिले हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। वीरेंद्र वत्स जी के बारे में चर्चा की जा रही है, जिनका अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली आपको देखने को मिला है। किसका, वीरेंद्र वत्स जी का। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वीरेंद्र वत्स हैं, ये एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के अंदर आपके 35वें डीजी के तौर पर अपॉइंटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में आपको समझना होगा। अच्छा, एनसीसी की स्थापना कब हुई, 15 जुलाई 1948 में स्थापना हुई है। 15 जुलाई 1948 में स्थापना हुई है नेशनल कैडेट कॉर्प्स की। 1948 में स्थापना होती है। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, मैं हूं एनसीसी कैडेट कॉर्प्स से, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हु हैड बिकेम द न्यू चीफ ऑफ बीसीसीआई। तो इसमें आप याद रखेंगे मिथुन मनहास आपको देखने को मिल जाएंगे, मिथुन मनहास आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिथुन मनहास देखने को मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं सर। ये रिसेंटली नया अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिला है बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना के बारे में अगर बात किया जाएगा, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में हुई है। स्थापना 1928 में हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है ये। 20वें नंबर का सवाल, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ भाई, थोड़ा सा बस ये ग्लिच आ गया था, नेटवर्क ग्लिच था बाबू। ठीक है, अच्छा। 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे, दैट इज सीपी राधाकृष्णन, जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। सीपी राधाकृष्णन आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल जो एसोचैम आपको देखने को मिलता है, इसके अध्यक्ष के तौर पर कौन बने हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने, एसोचैम आपको देखने को मिलता है। तो एसोचैम के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो एसोचैम के अध्यक्ष के बारे में आप बताएंगे वो कौन देखने को मिलते हैं। सर जी, एसोचैम की बात करता हूं तो दैट इज निर्मल कुमार मिंडा आपको देखने को मिलते हैं। एनएम मिंडा आपको देखने को मिलते हैं, निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है एसोचैम के बारे में, अब आपसे अगर पूछा जाता है एसोचैम के बारे में, आपसे पूछा जाता है 1920 में बना था, हेडक्वार्टर दिल्ली में। 1920 में बना था, हेडक्वार्टर दिल्ली में। 1920 में बना था, हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक, याद रखेंगे, जोरदार।
सितंबर 2025 में संचार लेखा महानिदेशक CGCA कंट्रोल जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के अंतर्गत हेड कौन बने हैं, कम्युनिकेशन अकाउंट्स के अंदर हेड कौन बने हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, वो आप बताएंगे। कम्युनिकेशन हेड कौन बने हैं इनके बारे में आप बताएंगे। सर दैट इज वंदना गुप्ता। ये आपको वंदना गुप्ता देखने को मिले हैं। वंदना गुप्ता कौन देखने को मिले हैं? दैट इज वंदना गुप्ता जो आपको यहां देखने को मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपका 23वें नंबर का, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR NISCPR की नई निदेशक कौन बनी है? देखो CSIR एक नई अलग ब्रांच है। CSIR इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा ही हमारा PM होता है, लेकिन जो NISCR आपको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत आपको एक नया अध्यक्ष देखने को मिलता है, जो वर्तमान में आपको गीता वानी रायसम आपको देखने को मिलती है। गीता वानी रायसम आपको देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर दैट इज गीता वानी रायसम आपको देखने को मिल जाएंगी, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया लेवल पे आप इनको याद रखना, ठीक है, बढ़िया लेवल पर आपको ये याद रखना है। 24वें नंबर का सवाल, जनवरी 2025 में आधार प्राधिकरण UIDAI का CEO कौन बना है? Who became the CEO of उदय आधार इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में इसका आपका कौन बना है इसके बारे में आपको बताना है। UIDAI का हेड आपका कौन देखने को मिल जाएगा? सर भुवनेश कुमार हैं। भुवनेश कुमार हैं, ठीक है, भुवनेश कुमार हैं जो UIDAI के हेड आपको देखने को मिले हैं। हेड ऑफ UIDAI आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में गुजरात के उप मुख्यमंत्री आपको कौन देखने को मिले हैं, ये बताइए फटाफट से। इनके बारे में आप बताएंगे कौन आपको देखने को मिले हैं, बिना परेशानी के बताएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बारे में फटाफट से आप मुझे बताइए। दैट इज हर्ष सिंघवी। एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई है। हाँ भाई, एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई है। 15, अच्छा मैंने 15 बता दिया है, उसको अपडेट कर लेना, 16 जुलाई है वो। अगर हम बात करते हैं दैट इज हर्ष सिंघवी आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? हर्ष सिंघवी आपको देखने को मिल जाएंगे जो गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर आए हैं। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां भूमिका निभा रहे हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे, कोई समस्या यहां पर भी नहीं है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक कौन बने हैं? जो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलता है, इसके अध्यक्ष के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन आपके अपॉइंट हुए हैं, इनके बारे में आप मुझे बताइए। सर जो आपको देखने को मिलते हैं कनाड दास, एक मस्त आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर आपको देखने को मिलते हैं कनाड दास, ये आपके यहां पर अपॉइंट हुए हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे। कनाड दास, इन्होंने 25 सितंबर को कार्यभार संभाला था। वह पहला माइक्रोलॉजिकल डायरेक्टर भी आपको देखने को मिलते हैं। इसकी स्थापना 1890 में होती है। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में। कोलकाता में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। कोलकाता में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 27वां, सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी है? ठीक है, इनके बारे में पीछे ही हमने बात करी थी। दैट इज शांता रंगास्वामी आपको देखने को मिल जाएंगे। आईसीए जो होता है, जो क्रिकेटर्स के राइट की रक्षा करता है, वो आईसीए देखने को मिलता है। ठीक है, इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, लीजिए अगला सवाल। बीसीसीआई की सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? बीसीसीआई की जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी आपको देखने को मिलती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन के ऊपर बात की जा रही होती है, इसमें कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं? इसमें कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं? मेंबर्स के अंदर कौन कौन आपको देखने को मिले हैं? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। करेक्ट आंसर हो गया प्रज्ञान ओझा एंड रुद्र प्रताप सिंह। प्रज्ञान ओझा एंड रुद्र प्रताप सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दिल्लीज न्यू चीफ सेक्रेटरी? दिल्ली के नए मुख्य सचिव के तौर पर कौन अपॉइंट हुए हैं? सर दिल्ली के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा अपॉइंट हुए हैं। दैट इज राजीव वर्मा जो दिल्ली के नए मुख्य सचिव के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर कोई भी अगर पॉलिसी क्रिएट होती है तो उसको क्रिएट कराने का इनका काम होगा। इससे पहले ठीक है धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी थे जो आपको यहां इनसे पहले देखने को मिलते थे। इससे पहले आपको कौन देखने को मिलते थे? इससे पहले धर्मेंद्र जी आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ।
ये रहा 30वें नंबर का सवाल। नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। नया डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। नया डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर के तौर पर मैं बात करता हूं, दैट इज पवन कुमार शर्मा। ये हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है। अगर हम बात करें वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन देखने को मिलता है, डेप्यूटी अगर मैं हटा दूं तो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर आपको कौन देखने को मिल जाएंगे सर? दैट इज ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट इज ज्ञानेश कुमार आपको देखने को मिलेंगे। और जो ज्ञानेश कुमार जी आपको यहां देखने को मिले हैं, जो यहां पर अपॉइंट करने की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी अपॉइंट करने की मैं बात कर रहा हूं, यह आर्टिकल है 324। आर्टिकल है 324, इसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट किया किसके द्वारा जाता है? अपॉइंटमेंट होता है बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। अगले सवाल ये रहा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक कौन है? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में पूछ रहा है कि यहां अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? सर याद रखना, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका अपॉइंटमेंट आपको यहां देखने को मिला है। AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। AIIA के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में भी आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, कोई समस्या इनको भी नहीं आनी चाहिए, यह आपको देखने को मिले। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE के बारे में पूछा। देखो, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE है और एक NSE है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफी ज्यादा फेमस है। BSE भी ऐसा नहीं है कि BSE फेमस ना हो, ये भी फेमस है, लेकिन NSE 1875 में बना है। NSE नेशनल है, 1992 में बनेगा। ठीक है, सेबी वगैरह जो होते हैं उनका बहुत अधिक रोल रहता है इसके अंतर्गत। और अगर आपसे पूछा जाता है कि NSE की स्थापना जो हुई है वह आपकी किस प्रकार से होती है, तो उसमें आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि सर जी है श्रीनिवास इंजेटी, जो आपको देखने को मिलते हैं पर्सन, श्रीनिवास इंजेटी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिनकी अपॉइंटमेंट यहां पर हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? सेबी के 11वें अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। सेबी के 11वें अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलते हैं? सर दैट इज तुहिन कांता पांडे। दैट इज तुहिन कांता पांडे आपको देखने को मिलते हैं, सेबी के 11वें अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी अगर मैं बात करूं स्थापना, आप देखेंगे स्थापना 1988 में हो जाती है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं स्थापना तो 1988 में हो गई, लेकिन सेबी के बारे में ही अगर मैं आपसे बात बताऊं कि एक्ट जो आपको देखने को मिलता है, सेबी का एक्ट आपको 1992 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला सवाल, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? नया पुलिस कमिश्नर कौन है? हु इज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए 1992 बैच के पुलिस कमिश्नर के बारे में आपकी बात की जाए तो आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? सर दैट इज सतीश गोलचा। कौन देखने को मिल जाएंगे? दैट इज सतीश गोलचा आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहां पर एज दिल्ली के नए आपके पुलिस कमिश्नर के तौर पर देखने को मिलते हैं, सतीश गोलचा। पूछा जा सकता है, एक भी सवाल मैंने ऐसा नहीं पूछा जो बेहतरीन ना हो, सारे सवाल अपने आप में बेहतरीन है। सतीश गोलचा जी के बारे में भी याद रखना, SBK सिंह जी की जगह लेते हैं, इससे पहले SBK सिंह जी आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, सतीश गोलचा आप याद रखना। ठीक है, कि दिल्ली में बहुत गोल गोल चक्कर है तो सतीश गोलचा, दिल्ली में बहुत बहुत गोल गोल चक्कर है तो सतीश गोलचा। 35वां सवाल, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन। ठीक है, वो भी कंटिन्यूअसली तीसरी बार कौन चुने गए? सर दैट इज अजय सिंह जी। बार बार यही चुने जा रहे हैं, मतलब मुझे तो इतना पता है कि मैं जब से पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, बॉक्सिंग एसोसिएशन में आपको यही देखने को मिलते हैं। बॉक्सिंग एसोसिएशन में आपको यही देखने को मिलना है बार बार। अगर मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ 1948 में बना था, याद रखिएगा। 36वें नंबर का सवाल, भारतीय विज्ञापन एजेंसी के संघ AAI के बारे में पूछ रहा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। भारतीय विज्ञापन एजेंसी के बारे में पूछ रहा है। इसके पुनः अध्यक्ष के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ये आपको कौन देखने को मिलते हैं? सर जी ये आपके श्रीनिवास के स्वामी आपको देखने को मिलते हैं, श्रीनिवास के स्वामी हैं। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग के ऊपर इनका काफी अच्छा खासा प्रभाव रहता है। और अगर हम बात करते हैं 1945 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, इनके बारे में भी आप सीधे तौर पर याद रखेंगे। 1945 में एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है, एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 37वां सवाल होता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया सीईओ कौन अपॉइंट हुआ है? नया सीईओ कौन अपॉइंट हुआ है? एफएसएसआई के अंदर पूछा जाएगा, तो कौन नया सीईओ अपॉइंट आपका होगा, इनके बारे में आप मुझे बताएं कौन अपॉइंट होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं रजित पुनहारी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो एफएसएसआई के अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, रजित पुनहारी। अपॉइंटमेंट की बात करूं, एफएसएसआई की जो स्थापना है वो 2006 में हुई है, 2006 में। ठीक है, एफएसएसआई की स्थापना कब हुई है? 2006 में। स्थापना 2006 में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं 38वां सवाल, रक्षा लेखन महानियंत्रक सीजीडीए का पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। सीजीडीए के बारे में पूछ रहा है कि इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसके द्वारा संभाली गई है, वो आपको बताना है। सर करेक्ट आंसर वुड बी अरोड़ा साहब, राजकुमार अरोड़ा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 38 सवाल आपके पूरे हुए। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे डायरेक्टली ऐसे ही क्यों बता दिया। देखो, ये 1990 बैच के हैं, 1990 बैच के हैं और सीजीडीए के अंदर अपॉइंट हुए थे, लेकिन चीफ अपॉइंट नहीं हुए थे। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग रॉ का नया जो प्रमुख है वो किसको अपॉइंट किया गया है? रॉ का नया प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया, बताइए। सर पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं। रॉ का हिसाब किताब बहुत मजबूत ही आपको देखने को मिला है। 21 सितंबर 1968 में स्थापना होती है। पराग जैन करेक्ट आंसर है, 21 सितंबर 1968 में स्थापना होती है, 21 सितंबर 1968। रॉ का काम क्या है? रॉ का काम है बेसिकली इंटेलिजेंस को एक्टिव रखना। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एनसीआरबी? ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात की जा रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात की जा रही है। यह अपॉइंट किसको किया गया है? सर एनसीआरबी के अंदर आलोक रंजन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आलोक, प्रवीर नहीं है, आलोक है, आलोक रंजन। करेक्ट आंसर है आलोक रंजन, जो आपको देखने को मिले हैं एनसीआरबी के अंदर हेड आलोक रंजन। ठीक है, बिना किसी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी सीआरपीएफ में आपको देखने को मिले हैं, इनके बारे में भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय सेना इंडियन आर्मी का प्रमुख आपको उपेंद्र द्विवेदी जी देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। अमरप्रीत सिंह जी एयरफोर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आपको नेवी हेड देखने को मिल जाएंगे। अनिल चौहान जी सीडीएस आपको देखने को मिल जाएंगे, बच्चे के उपेंद्र द्विवेदी। 2025 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, ना कि प्रमुख बल्कि उप प्रमुख के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसमें याद रखेंगे दैट इज नर्मदेश्वर तिवारी। प्रमुख की बात करूं तो ये अमरप्रीत सिंह जी देखने को मिल जाएंगे। एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है 1932 में, क्योंकि इसी दिन एयरफोर्स के द्वारा उड़ानें भरी गई थी। सुब्रतो मुखर्जी उस समय हेड हुआ करते थे। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन आपका अपॉइंट हुआ है, इसके बारे में आप मुझे बताइए बिना परेशानी के, बताओ कौन आपका अपॉइंट हुआ है। सर जी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे सोनाली मिश्रा जी, महिला हैं, महिला के तौर पर अपॉइंट हुई है सोनाली मिश्रा, पहली महिला भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो इस पद के ऊपर बनी है। ठीक है, याद रखना। स्थापना इनकी 1985 में होती है, संघ के सशस्त्र बल के तौर पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1985। अगला सवाल ये रहा, मई 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मई 2025? मई 2025 के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो किसकी अपॉइंटमेंट की गई थी? बच्चा पहले तो लाइक करो सबके सब क्लास को। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक बात समझना, देखो जो BR गवई हैं इनका मई में अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, और ये हमारे 52nd CJI हैं, तो मई में पूछे तो BR गवई होगा, 53rd नहीं पूछा, ये BR गवई होगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। अगला सवाल ये रहा, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के हेड के बारे में पूछा जा रहा है। इसरो के हेड आपको कौन देखने को मिल रहे हैं, तो इसरो के बारे में आप बताएंगे। अच्छा, इसरो के हेड कौन से नंबर के? सर इसरो के 11वें नंबर के हेड हैं। इसरो के 11वें नंबर के हेड आपको कौन देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है।
ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि यहां अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 11th नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसरो के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। जो अध्यक्ष होता है उनका बहुत लंबे समय तक आगे रखा जाता है। इसके मुख्यालय आपको बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। इसरो के हेडक्वार्टर कहां है, इसरो का हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु, बैंगलोर। ठीक है। 40वां सवाल, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रमुख कौन था? Who became the head of Indian Council of Agriculture Research in अप्रैल 2025? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 2025 किसको अपॉइंट किया गया? सर एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में पूछे, 1929 में स्थापना होती है ICAR की, 1929 में स्थापना होती है। और मांगीलाल जाट, भाई साहब जाटों से बढ़िया खेती कौन कर सके, कोई नहीं कर सके भाई साहब। तो मांगीलाल जाट जी आपको देखने को मिलते हैं ICAR के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इनका भी हिसाब किताब कुछ मजबूत ही आपको देखने को मिल जाएगा मांगीलाल भाई साहब का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल 47वां सवाल है, CSIR की पहली महिला प्रमुख आपको कौन देखने को मिली है? फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ CSIR। ठीक है, CSIR के बारे में पूछा जा रहा है, इनके बारे में बताइए। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर के बारे में बताइए। सर नलाथंबी कलाई सेल्वी आपको देखने को मिली है, नलाथंबी कलाई सेल्वी आपको फर्स्ट फीमेल हेड देखने को मिली है, जिनको उपाध्यक्ष बोला जाएगा। अध्यक्ष के तौर पर अगर पूछा जाएगा तो मैटर अलग होगा, क्योंकि वह हमारा CSIR जो होता है, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है वो अलग रहता है, उसमें अध्यक्ष हमेशा ही हमारा PM होता है। लेकिन ये आपको नत्थल जो आपको देखने को नलाथंबी कलाई सेल्वी देखने को मिली है। हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष के तौर पर देखो, ट्राई आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलती है। 1997 में ट्राई की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी। ट्राई की स्थापना कब हुई है? 1997 में आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर पूछा जाए जो AK लोहाटी आपको देखने को मिलती है, जय जगन्नाथ भाई साहब, ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी, AK लाहोटी आपको देखने को मिलते हैं, यही आपको बार बार अपॉइंटेड हुए हैं। पहली भी अपॉइंटमेंट इन्हीं का था, दोबारा भी अपॉइंटमेंट इन्हीं का हुआ है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? अरविंद पनगड़िया जी अपॉइंट हुए। क्योंकि अगर फाइनेंस कमीशन की बात करूं, ये 2026 से लेके 31 तक चलेगी। 2026 से लेके 31 तक आपको ये देखने को मिल जाएगी फाइनेंस कमीशन। 26 से लेके 31 तक आपको ये फाइनेंस कमीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या है? कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। आप इनके बारे में याद भी रखेंगे। फाइनेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष 1951 में, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? दैट वाज KC नियोगी। KC नियोगी आपको देखने को मिले थे। अरविंद पनगड़िया करेक्ट आंसर है। 50वां सवाल हुआ, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? टुक द लीडरशिप ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन इन मार्च 2025। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर आपको देखने को मिले थे, वो आपको कौन देखने को मिले थे? सर दैट इज चल्ला श्रीनिवास शेट्टी आपको देखने को मिले थे। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के दैट इज चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी आपको देखने को मिले थे। ठीक है, IBA के। अच्छा, ये सवाल NTPC में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में आने के चांसेस हैं, ग्रेजुएट में पूछा गया था, सेम टू सेम। 2025 में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की सभापति कौन बनी है? पूछा जा रहा है। नेशनल कमीशन के बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपको देखने को मिलती है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। देखो, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात करता हूं, इसके लिए एक्ट जो आता है 1990 में आता है, और इसके आयोग जो बनता है, आयोग 1992 में बनता है। आयोग कब बनता है? 1992 में यह आयोग बनता है, और इसमें आपको विजय किशोरी राहटकर आपको देखने को मिलती है, जो अपॉइंटेड हुई है एज अ चेयरपर्सन, आपको याद रखना है। ठीक है, विजय किशोरी राहटकर आपको देखने को मिलती है, जो यहां पर अपॉइंट हुई है। अब इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इनके बारे में अब आप मुझे बताएंगे। एक सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं? ठीक है, अभी मैं आगे कराऊंगा, आगे और सवाल होंगे, लेकिन एक सवाल था, मैं जानना चाहता था, आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं मैं रेगुलर करंट अफेयर्स कराऊं? ठीक है, विदाउट पेड मैं यूट्यूब पर ही रेगुलर करंट अफेयर करना चाहता हूं, रोज करंट अफेयर सुबह सुबह। कितने बच्चे एग्री हैं इस बात पर? ठीक है, ये तो रेगुलरली चलाऊंगा ही चलाऊंगा, लेकिन ऐसे और बताइए, बताओ। राधे राधे भाई, टाइमिंग मुझे बताओ एक बार, और ये बता दीजिए कितने बच्चे एग्री हैं, या आप मुझे बताओ डेली कराऊं, मंथली कराऊं, वीकली कराऊं, ये बताओ। सबका फिर PDF वगैरह सबका मिलेगा।
अगर आप सभी एग्री करेंगे तो अभी वर्तमान में क्लास के अंदर 229 बच्चे हैं, अगर रेगुलरली आप 229 भी देखते हैं तो उतना भी पर्याप्त है। सुबह 6:30 बजे का मेरा विचार है, सुबह 7 बजे का, 7 साढ़े 7 बजे का विचार है। 11 बजे बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हो वो इस क्लास के नीचे कमेंट कर देना। डेली मैं शुरू करूंगा, ठीक है, आपके अपने चैनल पे ही स्टार्ट होगी। ठीक है, चाहते हैं ना आप? ये भी बता दीजिए, डेली चाहते हैं, मंथली चाहते हैं, वीकली चाहते हैं, ये भी बता दीजिए एक बार। अब मैं अगर डेली कराऊंगा तो डेली भी कराऊंगा, मंथली भी कराऊंगा, वीकली भी कराऊंगा, ये बताओ। ठीक है, ये भी बताइए। अरे सुबह 5 बजे कैसे पॉसिबल है यार? रात की मेरी क्लास 9 साढ़े 9 तक होती है। वो बताओ जो रेगुलर देख सकता है। डेली वाले कितने बचे? मैं खुद यार, मेरा पर्सनल मन है डेली वाला, डेली डेली। और उसमें क्या करेंगे ना, स्टैटिक जीके के भी डोजेस डालते चलेंगे ना, स्टैटिक जीके का डोज भी डालते चलेंगे, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। डेली वाले, डेली वाले आप खुद देखोगे तो अपने को खुद समझ में आएगी। चलिए, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। दैट इज संजय मल्होत्रा, जो ये आपको देखने को मिलते हैं, संजय मल्होत्रा। ये आपके आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। टी रविशंकर इसके अंदर आपके उपाध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर किसी को नियुक्त किया गया? दैट इज निधि तिवारी। निधि तिवारी जी को अपॉइंट किया गया था। वर्ष 2025 में बीसीसीआई के सचिव के तौर पर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। देखो, बीसीसीआई के अंदर सेक्रेटरी होना, सीईओ होना, डायरेक्टर होना, सब अलग अलग चीजें हैं। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो दैट इज देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया आपको देखने को मिल जाएगा, देवजीत सैकिया आपको देखने को मिल जाएगा, देवजीत सैकिया। ठीक है, देवजीत सैकिया हम देख रहे हैं। ठीक है, देवजीत सैकिया आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नए तौर पर किसे पुनर्जीवित किया गया है? सर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पर नए तौर पर किसको अपॉइंट यहां पर किया है? ठीक है, इनके बारे में आप मुझे बताएं ना। देखो, जीवित जो किया गया इसका मतलब है किसको रिइलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, पुनर्नियुक्त किया गया है सर मनन कुमार मिश्रा। ये बीसीआई जो होता है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल का एग्जाम देने के बाद एक लॉयर एडवोकेट बन जाता है। तो बार काउंसिल का जो हेड बनाया गया दैट इज बेसिकली मनन कुमार मिश्रा जी हैं। कौन है? मनन कुमार मिश्रा जी आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में आप पूरी तरीके से आप याद रखेंगे, मनन कुमार मिश्रा जी के बारे में आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अगला सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इस वर्ष कौन नियुक्त हुआ है? सर, अशोक चंद्रा नियुक्त हुए हैं। एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं किसके? पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर जो अपॉइंट हुए हैं, ये आपके अशोक चंद्रा अपॉइंट हुए हैं। कौन? अशोक चंद्रा जी अपॉइंट हुए हैं। अगला सवाल ये रहा, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के तौर पर कौन अपॉइंट हुआ है? सर, एमडी और सीईओ के तौर पर शैलेश चंद्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? शैलेश चंद्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? नेक्स्ट, हाल ही में किसी दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कौन नियुक्त हुए हैं? सर, देवेंद्र कुमार उपाध्याय नए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय नए अपॉइंट हुए हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। इनके तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, 2025 में भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? दैट इज के संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 टू लेकर 151 आपको देखने को मिल जाएगा, जो करेक्ट है 148 से 151। कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर, अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह राष्ट्रपति की होती है। आर्टिकल 148 में ये बात लिखी हुई हुई है। ठीक है, खैचिए मीटर, लाइक करते रहिए। 60वें नंबर के साथ भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन आपको देखने को मिल जाएंगे? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन है? सर, दैट इज हीरालाल समारिया।
हीरालाल समारिया आपको देखने को मिल जाएंगे CIC, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखने को मिल जाएंगे। ये जो पोस्ट है ये 2005 में बनाई गई थी। ये जो पोस्ट है 2005 में बनाई गई थी RTI एक्ट के बनने के पश्चात। RTI एक्ट बनने के पश्चात यह बनाई गई थी। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर संरक्षण न्यास इंटाच के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटाच के अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। इंटाच के अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त हुआ है? सर अगर इंटाच के अध्यक्ष की बात करें तो दैट इज अशोक ठाकुर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कल्चरल हेरिटेज के लिए काम करता है। दलित होता क्या है? ये एक बड़ा ही अजीब, आप समझेंगे तो ये जो शब्द है दलित, हरिजन, ठीक है, शूद्रा, ये जो टर्म है ये तीनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, हरिजन, दलित और शूद्र तीनों शब्द अलग अलग हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने ही इसको आगे फेमस किया है। एक दिन मैं वीडियो लूंगा जिसमें मैं इन तीनों के अंदर अंतर स्पष्ट करूंगा। लीजिए, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सर यहां पे दिख भी रहा है, AJ माणिकराव खांडविलकर आपको देखने को मिल रहा है। अजय माणिकराव खांडविलकर भी आपको देखने को मिला, लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले जो लोकपाल के अध्यक्ष होते थे वो कौन आपके थे? सर इससे पहले आपको पिनाकी चंद्र घोष देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी आपको माणिकराव देखने को मिल जाएंगे। माणिकराव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कौन बैठे हैं? सर एयर इंडिया एक्सप्रेस के आदमी वो हैं जो बहुत निपुण है अपने कामों में, बहुत निपुण है अपने कामों में। निपुण से आप याद रखेंगे कि एयर इंडिया इतनी निपुण है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है ये इतने निपुण है अपने कामों में कि ये 1500 फ्लाइट कैंसिल करा लेंगे। दैट इज निपुण अग्रवाल। ठीक है, 64वां, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति सेबी के तुहिन कांता पांडे। हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए दैट इज जनार्दन दास। ये आपको देखने को मिलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर। आपको जनार्दन दास तो पहले थे, आप तो अशित शाह हैं। जनार्दन दास पहले थे, पहले जनार्दन दास थे, अभी आशित शाह है। अभी वर्तमान में कौन है? अभी आशित शाह आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आशित शाह देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? हु इज द करंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर वेंकटरमनी है। ठीक है, वर्तमान में भी वही है। ठीक है, आर वेंकटरमनी है, वर्तमान में भी आपको वही देखने को मिल रहा है, तो याद रखेंगे इनके बारे में भी। अगला सवाल, वर्ष 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? BSE के बारे में पूछा, 1875 में BSE की स्थापना होती है, तो इसमें पूछा जा रहा है अध्यक्ष कौन है? दैट इज प्रमोद कुमार अग्रवाल। दैट इज प्रमोद कुमार अग्रवाल। प्रमोद कुमार अग्रवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक जो नालसा के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, नालसा के अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। सर नालसा के अध्यक्ष के बारे में बात करूं, जबकि ये बात की जा रही है, पुरानी बात आपको देखने को मिल जाएगी। मई 2025 के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। मई 2025 में जब BS गवई को अपॉइंट किया गया था, तो नालसा के अंदर क्या अपॉइंट किया? सूर्यकांत जी को अपॉइंट कर दिया गया था मई 2025 में। वर्तमान में नालसा के अंदर ये नहीं है ना, वर्तमान में नालसा के अंदर नहीं है। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन सी ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर आप बताएंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? सर दैट इज सतीश कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सतीश कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए तौर पर नियुक्त अध्यक्ष कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिल जाते हैं? इनके बारे में आप बताएंगे। सर संतोष तो रखिए, राधे राधे, नया स्टूडेंट हूं, संतोष याद रखो यार, संतोष कुमार यादव, SK यादव देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। देखो रेडियो जो होता है वो मौसम के बारे में बहुत बताता है। ऑल इंडिया रेडियो के अध्यक्ष के बारे में मैं आपसे पूछूं तो रेडियो मौसम के बारे में बहुत बताता है। अबे लाइक भी कर दो क्लास को। तो मौसम से मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है, मौसमी चक्रवर्ती आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चक्रवाती तूफान है, मौसम खराब है, तो मौसमी चक्रवर्ती DG देखने को मिल जाएंगे ऑल इंडिया रेडियो की।
है ना, ऑल इंडिया रेडियो के डीजी के तौर पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, पूछा जा रहा है हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी। भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई हैं विधि सचिव के तौर पर, महिला विधि सचिव के तौर पर? सर दैट इज अंजू राठी राणा आपकी अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, अंजू राठी राणा आपके यहां अपॉइंट हुए हैं, इनके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए इनके बारे में आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा 73वें नंबर का सवाल, वर्तमान में भारत में प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के तौर पर कौन अपॉइंट हुए हैं? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, याद रखना। पहली निधि तिवारी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के तौर पर पूछा जाए तो वी रामा सुब्रमण्यम देखने को मिल जाएंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में एस्टेब्लिशमेंट होती है, इसके अंदर 13 मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, इनके बारे में याद रखना, सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लीजिए 75वां सवाल, एनएसएबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, एनएसएबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि अध्यक्ष के तौर पर आपको आलोक जोशी देखने को मिले हैं, आलोक जोशी देखने को मिले। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का समय समाप्त होता है, लेकिन बाकी के बचे हुए जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी पीडीएफ्स आपकी पेंडिंग है, आज सारी की सारी पीडीएफ अपडेट होंगी। ठीक है, अभी हम सारी पीडीएफ को ही अपडेट करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चंस है आपको घर से अपॉइंट करने के लिए हैं, आपको हिंट भी मिलेगी और आप इन क्वेश्चंस में रिपीटेशन भी है, जिससे कि आप अच्छे से उन चीजों को पढ़ पाएं। ठीक है, अच्छा एक और बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार क्लास में आए होंगे, उनको लग रहा होगा सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज के लिए आप याद रखेंगे कि भाई ये जो क्लास थी ये रिवीजन क्लास थी। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां पर आपके ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है जो मंथली करंट अफेयर्स के लिए बनाई गई थी। करंट अफेयर 2025 मंथली करंट अफेयर की इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े फॉर्मेट्स आपके दिए गए हैं, आपकी जनवरी फरवरी मार्च की भी है, 3 महीने की भी करंट अफेयर है, जो जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के लिए है। करंट अफेयर 2024 भी मिक्स है उसमें। फिर आपकी हर एक मंथ की भी है, 6 महीने की भी करंट अफेयर है, 12 महीने की भी करंट अफेयर है, उसको आप कंपाइलेशन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहां तक रहने वाली है। बचा हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।